जोहार दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट आप लोग को बता रहे हैं 10 जेपीएससी के लिए जो पेपर 2 का है 100 प्रश्न। मेरे चैनल पर बने रहे आप लोग, शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 से, घाघरा गुमला में स्थित हापामुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ए शिवदास कर्ण, 1369 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, मुंडा शासन व्यवस्था में दारोगा का कार्य क्या होता है? कार्य होता है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा तो का डी, सभी की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण करता है, ये भी सत्य है। बी नंबर, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को जांच पड़ताल करता है, ये भी सत्य है। सी नंबर, सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का कार्य करता है, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 3, दीवान प्रधानमंत्री पांडे सहायक कोटवार दूत किसके अधीन कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, पढ़ा राजा का, दीवान का, कोटवार का। प्रश्न नंबर 4, मानकी को क्या हक नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, नया बंदोबस्त करने का, छोड़ा हुआ खेत का माल बढ़ाने का भी सत्य है। और सी नंबर, छोड़ी हुई जोत की जमीन को दूसरी रैयत के साथ बंदोबस्त करने का, ये तीनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर, संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का बी, सिंगमोंगा। प्रश्न नंबर 6, किसका पद न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, रेड। प्रश्न नंबर 7, सबर जनजाति की जाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गोड़ायत। प्रश्न नंबर 8, मादी एवं गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 का डी, बिंझिया। प्रश्न नंबर 9, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में 12 वर्षों का आकलन पड़ा था, जिससे बड़ा संख्या में छोटानागपुर के सदान कालवित हो गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, कंचन राय, 1691 से 737 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा 10 का बी, यदुवंश सहाय। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 11 का सी, 11 का सी। तो ये दोनों कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बिरसा मुंडा के धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 12, तेलंगा खड़िया के पिता के महाराजा के भंडारी थे। तेलंगा खड़िया के पिता कहाँ के महाराजा के भंडारी थे? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का ए, नागवंशी महाराजा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह के उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह दीवान शेख भिखारी
तीनों मिलकर चुटुपालू तथा चारों घाटी में अंग्रेजों सेना का प्रवेश करने से रोक दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1857 का विद्रोह। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए क्या शब्द दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सी एक ओरिजिन। प्रश्न नंबर 15, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी राम नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 16, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी पितृसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 17, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अखड़ा में। प्रश्न नंबर 18, क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी बी और सी ओललदाय और असली विवाह। प्रश्न नंबर 19, सोरिया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए पूर्वा झूम। प्रश्न नंबर 20, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही या गलत? तो इसका सही उत्तर होगा 20 का ए गलत। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 का बी घूमर। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 22 का डी रणधारा। प्रश्न नंबर 23, किस नृत्य में धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाल जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? इसका 23 का ए छौ नृत्य। प्रश्न नंबर 24, सखुआ कुंज का उपयोग किस त्यौहार में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का डी सरहुल। प्रश्न नंबर 25, झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्में गए थे? झारखंड किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी की फिल्में आए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का बी रतन प्रकाश। प्रश्न नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1951 में तितकी नामक संकलन प्रकाशन किया गया भी साहित्य है। बी नंबर नागवंशावली की रचना बेनराम माथा ने की भी साहित्य है। और तीसरा नंबर राम कथामृत पुस्तक का लेखक पानुर जी थी, भी साहित्य है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 17, झारखंड राज्य के हिंदी भाषा विस्तार करने में साप्ताहिक आर्यावर्त का महत्वपूर्ण योगदान रही थी। साप्ताहिक आर्यावर्त कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ए रांची। प्रश्न नंबर 28, नुगरी तमडिया हसद केर मुंडा सभा का क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का ए मुंडा भाषा के भेद है।
प्रश्न नंबर 29, हो लोक साहित्य में विशाल भंडार है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। लोक कथा, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, कहावत और मुहावरे पहेलियाँ। प्रश्न नंबर 30, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 का सी, श्रवण कुमार गोस्वामी। प्रश्न नंबर 31, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 31 का डी, हजारीबाग। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो हजारीबाग। प्रश्न नंबर 32, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ये रांची। 32 का डी। प्रश्न नंबर 33, खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जरदाग, खूंटी में। प्रश्न नंबर 34, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा 34 का है 250। प्रश्न नंबर 35, अरुणा मिश्र का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर होगा 35 का डी, बॉक्सिंग। प्रश्न नंबर 36, जयंत सिन्हा, मनोज कुमार गुप्ता, अनीता कुमारी भदौदिया का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर होगा 36 का बी, पावरलिफ्टिंग। प्रश्न नंबर 37, प्रथम झारखंड रत्न में सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सोमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, झारखंड। प्रश्न नंबर 38, सौरभ तिवारी का संबंध इनमें में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा 38 का ए, क्रिकेट। प्रश्न 39, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार वर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 39 का डी, मुंडारी खुटखटीदार। प्रश्न नंबर 40, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी को विशेषकर युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, धारा 118। प्रश्न नंबर 41, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 41 का ए, सरकार द्वारा कृषि हेतु घोषित वर्ष। प्रश्न नंबर 42, ऐसे दस्तावेज पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्ष तक आधा लगान उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त सी, सिक्मी पट्टा। प्रश्न नंबर 43, रैयत की जमींदार की अनुमति के बिना निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करने की अनुमति है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एक दो बांध बनाने का और निजी जोत के लिए। प्रश्न नंबर 44, XYZ एक कंपनी है या झारखंड में निवेश करनी चाहती है। झारखंड में कार्य करने के लिए कंपनी को बंजर भूमि बंदोबस्ती के लिए क्या निम्नलिखित अधिकार संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चौवालीस का सी, दोनों। कंपनी पंजीकृत होना अनिवार्य है, यह सत्य है। कंपनी भुगतबंद बंदोबस्ती कर सकती है, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जमीन का केवल खाता तैयार हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, रेती जमीन।
प्रश्न नंबर 46, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव का मुखिया का पद होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, हस्तांतरण होगा, हस्तांतरण नहीं होगा। प्रश्न नंबर 47, कथन देय लगान के अतिरिक्त जमींदार द्वारा लगान असूलने पर दंड का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा 47 का डी। कारण है जमींदार को लगान वसूलने का अधिकार नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 47 का डी, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। कथन असत्य है लेकिन कारण सही है। प्रश्न नंबर 48, अनुसूचित क्षेत्र के लिए जिला परिषद के स्थानों का आरक्षण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कुल जनसंख्या के आधे से कम नहीं। प्रश्न नंबर 49, सूर्या पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 49 का सी, 78 से 80 गाँव। प्रश्न नंबर 50, कोरबा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अति ग्रामीण विवादों को निपटारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर का 50 का ए, बड़ा मुखिया। प्रश्न नंबर 51, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बिहार। प्रश्न नंबर 52, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, तीनों में। प्रश्न नंबर 53, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 53 का सी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली पछुआ पवन से। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा सोनरेखा नदी पर मूल जगह है। तो इसका सही उत्तर होगा 54 का बी, छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न नंबर 55, बोकारो बांध किस नदी पर है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बोकारो में, बोकारो नदी में। प्रश्न नंबर 56, गौतमधरा जौना जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 56 का बी, रांची। प्रश्न 57, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। तो इसका सही उत्तर होगा 57 का बी, पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 58, सोनरेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय, अजय बैराज एवं कोनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 58 का डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 59, पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में किस प्रकार की वन पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 59 का बी, शुष्क पतझड़ वन। प्रश्न नंबर 60, चतरा जिले में कितने प्रतिशत वन है। तो इसका सही उत्तर होगा 60 का सी, 60 का सी, सही उत्तर 47.70%। प्रश्न नंबर 61, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा 61 का है, बाघ के लिए। प्रश्न नंबर 62, भारत सरकार द्वारा कहाँ बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बेतला नेशनल पार्क। प्रश्न नंबर 63, तपचाची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, धनबाद। प्रश्न नंबर 64, झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जे.एफ. हैविट। प्रश्न नंबर 65, वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान है तो किस राज्य का है। तो इसका सही उत्तर होगा 65 का बी, झारखंड। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है। तो झारखंड। प्रश्न नंबर 66, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का
सी कुंडारकोछा जो पश्चिम सिंहभूम में है। प्रश्न नंबर 67, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र विकास से दूर है? तो इसका सही उत्तर होगा 67 का डी, उपरोक्त सभी पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, गुमला, सिमडेगा। प्रश्न नंबर 68, झारखंड में औद्योगिक विकास तीव्र करने के उपाय? तो इसका सही उत्तर होगा 68 का डी, जीएसटी सुनियोजित तरीके से लागू करना, ग्रामीण हस्तशिल्प का संरक्षण करना और प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो तीनों सत्य हैं। प्रश्न 69, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में डिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1907 में। प्रश्न नंबर 70, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 70 का बी, जमशेदजी टाटा। प्रश्न नंबर 71, भूमि के स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, भूमि रिकॉर्ड की स्वामी के रूप में नाम दर्ज हो, ये भी सत्य है। जंगली अधिकारी को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में, पट्टा अधिकार का मालिकाना, तीनों। प्रश्न नंबर 72, केंद्र और राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रमों परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजनाओं के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय %% मौद्रिक रूप में वितरित किया जाना पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1%, 72 का। प्रश्न नंबर 73, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 73 का सी, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों सत्य। ऑप्शन में 2019 में झारखंड की तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों के में स्थानीय नीति को लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर, झारखंड की पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति के कुल 9 अध्यायों में से विभाजित किया गया है। तो दोनों कथन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 74, प्राथमिकता समूह के अंतर्गत प्रति माह प्रति परिवार को कितने किलो अनाज देने की निश्चय किया गया? तो इसका सही उत्तर का 74 का सी, 5 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 75, अगर नागरिक का काम निर्धारित समय पर नहीं हुआ तो कितने दिनों के भीतर प्रथम अपील कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 75 का डी, 1 माह के भीतर। प्रश्न नंबर 76, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप से देखा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 76 का डी, उपरोक्त सभी। मानसूनी समय से नहीं आ पा रही है, तापमान बढ़ोतरी होती जा रही है और भूगर्भीय जल सूखता जा रहा है। प्रश्न नंबर 17, जैव विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2002। प्रश्न नंबर 78, झारखंड में बड़े उद्योग एवं खनन क्षेत्रों ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़कर 56.1 MTCO2 के स्तर तक पहुंच गया। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, गिरिडीह। प्रश्न नंबर 79, झारखंड के किस जिले में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, रांची। प्रश्न नंबर 80, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 80 का सी, इनमें से एक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक, जिला दंडाधिकारी चाहे जिला, दोनों में से एक है, दोनों में से एक। प्रश्न नंबर 81, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थानों द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 81 का सी, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची। प्रश्न 82, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसमें व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय कारगर
सिद्ध होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। इसका सही उत्तर होगा 82 का डी सभी होगा। वर्षा में द्वारा घरों में बाहर ना निकलना भी सत्य है। वर्षा ऑप्शन नंबर 2, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रहना। ऑप्शन नंबर 3, बिजली के तार के खंभे से दूर रहना। ये तीनों सत्य है। प्रश्न नंबर 83, रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणु संबंधित आपदाएं। तो इसका सही उत्तर होगा 83 का सी, ये भी दोनों। रासायनिक गैस का रिसाव, परमाणु बम गिरना या न्यूक्लियर प्लांट का विस्फोट। प्रश्न नंबर 84, झारखंड में कौन सा जिला लाइटिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। पलामू, चतरा, लातेहार भी सही है। कोडरमा, रांची, गिरिडीह भी सही है। हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका भी सही है। प्रश्न नंबर 85, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग तथा राज्य स्तरीय केंद्र का निर्माण किस जिले में किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 85 का ए, रांची। प्रश्न नंबर 86, पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु माध्यम भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना का प्रति छात्र खर्च आता है। तो इसका सही उत्तर होगा 86 का ए, 10.90 रुपया। प्रश्न नंबर 87, झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 87 का बी, मुख्यमंत्री जन धन योजना। प्रश्न नंबर 88, मुख्यमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 88 का ए, 15 नवंबर। प्रश्न नंबर 89, जेपी आंदोलन में झारखंड को पेंशन देने वाला झारखंड देश का राज्य का है। तो इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर होगा 89 का बी, दूसरा है। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाले झारखंड देश का दूसरा राज्य है। प्रश्न नंबर 90, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, एंग्लो इंडियन समुदाय को। प्रश्न नंबर 91, झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इस सही उत्तर का बी, बसंत कुमार तिर्की। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये बसंत कुमार तिर्की। प्रश्न नंबर 92, मंदिरों का शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 92 का डी, देवघर। प्रश्न नंबर 93, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो के कांग्रेस तथा भाजपा द्वारा क्रमशः कितने सीटों पर जीत दर्ज की गई। तो इसका सही उत्तर होगा भी 30,1625। प्रश्न नंबर 94, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने विशेष दाल भात केंद्र खोले गए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 498। प्रश्न नंबर 50, राज्य सरकार द्वारा असहाय लोगों को दाल भात केंद्रों में कितने रुपये भोजन मुहैया कराई जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मुफ्त। प्रश्न नंबर 96, लॉकडाउन में किसकी मृत्यु भूख से ना हो इसलिए सेवा रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर 96 का भी, डालसा लिखा। 97, झारखंड में 31 मई 2020 तक कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1। प्रश्न नंबर 98, सीएम किचन शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रांची। प्रश्न नंबर 99, झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ईमेल। प्रश्न नंबर 100, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है रघुवर दास। ये सचिवालय में प्रश्न पूछ चुका है। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में उत्तर डालिए आप लोग जो गलत है।